दोस्तों आ चुका हूँ मैं बहुत दिनों बाद। मतलब बहुत दिन हो गए क्योंकि मैं वीडियोस बना नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हुए थे मेरे, तो इसलिए मैं वीडियोस बना नहीं पाया। और ये चाबी है, बाइक की चाबी है और मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे पास है, वो दिखा रहा हूँ क्योंकि जो है वही दिखा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा नहीं है इसलिए दिखा रहा हूँ। जब मेरा रहता ना तब नहीं दिखाता मैं। तो छोड़ दो फालतू की बातें, पहले तो मैं सिचुएशन ऑफ द डे की बात कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़नी है। ऐसा कह सकता हूँ मैं, तुम्हें फ़नी लगे या ना लगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगा वो बता रहा हूँ। तो पहले तो सिचुएशन ऑफ द डे की बात करो। आज 4 तारीख, सर्जियो रामोस, डेडिकेटेड यू माय फ्रेंड। तो ये एरोप्लेन वगैरह अभी क्या अभी आना था क्या, दिमाग ख़राब करने दिमाग की। रुको ज़रा। हाँ, तो बता देता हूँ मैं पहले क्या हुआ सिचुएशन ऑफ द डे। तो आज है 4 तारीख फरवरी 2025। तो आज मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है। मतलब तो अभी मैं घर से आ रहा था बाइक लेके बाहर बाहर आ रहा था यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए। जब आ रहा था ना, मेरे घर के सामने एक गेट है, मतलब हमारा ही गेट है। जब वो खोला, 2 कुत्ते बैठे थे। एक गेट के सामने बैठा था और गेट के बाजू एक बैठा था। जब मैं बाइक निकाल रहा था, एक गेट के सामने से जो था वो कुत्ता वो हट गया और बाजू वाला ऐसा ही बैठा था। तो मैंने स्लोली ऐसे निकाल रहा था और कुत्ते को ऐसा देख रहा था मैं। वो मुझे देख रहा था, वो मुझे कुत्ता समझ रहा था, मैं उसे कुत्ता समझ रहा था। लेकिन दोनों भी कुत्ते नहीं थे क्योंकि तुम लोग कुत्ते हो। तो यही कहना चाहता हूँ। तो हुआ ऐसा कि मैंने निकाला गाड़ी, उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। और पहली नज़र में प्यार में गिर जाते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई बाइक लेकर गिर गया। क्योंकि जब मैं उसको देख रहा था ना, तो उसको देख रहा था, ऐसा देख रहा था, उसको देखते देखते मेरे गाड़ी का बैलेंस ऐसा हो गया क्योंकि वो मेरा घर का जो सामने का गेट है ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे नीचे नीचे की तरफ है। तो ऐसे देख रहा था, ऐसे देख रहा था और ऐसे ऐसे होते ऐसे गिर गया और सारा पेट्रोल वहाँ पर गिर गया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो हो चुका है, हो चुका है। अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, मेरे 12th के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 1 तारीख को। तो तुम्हारा भाई अभी कुछ भी प्रिपरेशन वगैरह किया नहीं है क्योंकि मैं डीप सीक के ऊपर निर्भर हूँ। क्योंकि जो डीप सीक बता रहा है, लाइक अगर तुम पढ़कर चले जाओगे, तुम्हारे 70 से 75 तक मार्क्स आएंगे। तो तुम्हारा भाई तो खुश हो गया, लाइक मज़े ही मज़े। अगर मैं वहीं पढ़कर जा रहा हूँ, रिस्क लेना है चाहिए ज़िंदगी में। अगर फेल हो गए तो हो गए, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जा रहा हूँ, वही जो डीप सिक जो बोलता है वही जाकर लेकर वही पढ़कर जा रहा हूँ। तो देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, और वही लिख कर आऊँगा। 70 से 75 तक मार्क्स आएंगे ऐसा बोल रहा है। तो मुझे भी नहीं पता कि आएंगे या नहीं, तो देखूँगा मैं भी। और देख लो वीडियो तो बन रही है कि नहीं। वीडियो बन रही है, लेकिन वीडियो बन रही है। हाँ, यही था सिचुएशन ऑफ द डे। और तुम लोग इस तरफ देखो, तुम लोग मेरी नीचे क्यों देखते हो? तुम लोग को नज़र 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 अच्छा करो तुम लोग का, यही कहना चाहता हूँ। और अभी मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं एक प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ दोस्तों। एक स्टोरी टाइम का एक प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ। लाइक एग्ज़ाम मतलब हाँ, ऐसे ही कुछ टाइटल रखूँगा उस प्लेलिस्ट का। एग्ज़ाम टाइम उस मैं 12th क्लास का जो भी मेरे एग्ज़ाम्स हुए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो भी है उसका बात करूँगा। और मैं कुछ
چیزیں ہیں جو ایگزام ٹائم پر میں کرتا ہوں اس کے بارے میں بات کروں گا. اس کے اوپر میں ایک ڈیڈیکیٹڈ پلے لسٹ بناؤں گا. تم لوگ کو انٹرسٹ ہوگا تو دیکھ لینا, نہیں ہے تو مت دیکھ لینا, کیونکہ کسی کو فرق نہیں پڑتا. تو ابھی میں بات کرنے والا ہوں کس کے بارے میں بات کروں. تو میں پہلے تو ڈیپ سیک کے اوپر ہی بات کر لیتا ہوں, کیونکہ وہ جو بہت زیادہ پھیل رہا ہے لائک کورونا وائرس کی طرح. تو بہت زیادہ مارکیٹ گر گئی ہے انویڈیا کی, اور بہت زیادہ لاسز ہوا ہے مارکیٹ میں. تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, کیونکہ وہ جو بہت زیادہ پھٹ رہا ہے ڈیپ سیک. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب چیٹ جی پی ٹی آیا تھا میرے ایکسپیکٹیشنس لائک ایسے آسمان میں پھیل رہے تھے لائک ایسے. تو جب ڈیپ سیک آیا تو مجھے کچھ ایسا فرق نہیں پڑا, کیونکہ 2-3 دنوں تک تو مطلب کچھ بھی مجھے فرق نہیں پڑا. اور ابھی دیکھا, کچھ پوچھا میں نے, ابھی کچھ چیزیں پوچھے لائک کچھ سوال جواب دیے, تو وہ بھی اچھا خاصا جواب اچھا دے رہا ہے. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اچھا خاصا یہ ڈیپ سیک, تو اس کے بارے میں اتنا زیادہ کچھ ایسا نہیں ہے, لیکن کم سمے میں کم رقم میں اچھا خاصا مطلب کوالٹی کنٹینٹ کہہ سکوں کہ کوالٹی جو بھی ہے ایک دم کوالٹی میں پرووائڈ کر رہا ہے, لائک چیٹ جی پی ٹی کی طرح نہیں ہے. تو بہت زیادہ اچھا خاصا ہے. ایسا ریسنٹلی ہو رہا ہے, کیا پتہ آگے جا کر کچھ ہمارے جو بھی ہے ہمارے اس کے کیا بولتے ڈاٹا وغیرہ جا کر چائنا میں بیچ جائے, کس کو پتہ. اس کے بارے میں بات نہ کروں تو یہ اچھا ہے, کیونکہ اس کو ٹیبٹ کے بارے میں بات کروں تو وہ اس کے پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو اروناچل پردیش ہمارے انڈیا کا پارٹ ہے, اس کے بارے میں بات کروں تو اس کا پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس لیے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. بائیکاٹ دی ڈیپ سیک اے آئی, یہی کہنا چاہتا ہوں. ابھی اس پوائنٹ آف ٹائم پر ریال میڈرڈ کے بارے میں بات کروں تو میں ایک دم شرمناک بات ہوگی ہمارے لیے, ریال میڈرڈ کے فینس کے لیے, کیونکہ اس پوائنٹ آف ٹائم پر ہمارا ڈیفنس جو ہے ایک ٹوٹی پھوٹی بکٹ کی طرح ہے, جس میں پانی بھرتے جاؤ وہ بہتا جائے گا, پانی بھرتے جاؤ بہتا جائے گا, پانی بھرتے جاؤ بہتا جائے گا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ ریال میڈرڈ کا ڈیفنس ہے کہ کیا ہے, پلاسٹک ہے, دماغ خراب ہو رہا ہے. جو بھی آتا ہے ڈیفنس کو کاٹ کے چلے جاتا ہے, جو بھی آتا ہے ڈیفنس کو پھاڑ کے چلے جاتے ہیں. مطلب کیا ہے یہ, اس کو میں سمجھ میں نہیں آ رہا. اس سے اچھا تو کارلوس انچیلوٹی کو سیک نہیں کرے, کیونکہ کارلوس انچیلوٹی جو ہے وہ ایک دم ٹاپ کلاس ورلڈ کلاس ایسے ایک مینیجر میں آتے ہیں. آف کورس یہ بات ہے, کیونکہ وہ ہے ٹاپ کلاس ورلڈ کلاس مینیجر, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور تم لوگ سوچ رہے ہو کہ زیدان کو لے کر آؤ, اور رتک بھائی کو لے کر آؤ, فینٹم کو لے کر آؤ کوچ کے بارے میں, کیونکہ ابھی امباپے تو پرفارم نہیں کر رہا. فینٹم کو لے کر آؤ, فینٹم پھاڑ دے گا پورا. نہیں بھائی, میں آ نہیں سکتا, کیونکہ میرے بورڈ ایگزامس آ رہے ہیں نزدیک. بورڈ ایگزامس جب ختم ہو جائیں گے تب دیکھوں گا آؤں گا یا پھر نہیں. کانٹریکٹ سائن کروں گا میں بھی ریال میڈرڈ کے ساتھ. تو ایسا کوئی جلد بازی نہیں ہے ابھی, کیونکہ بورڈ ایگزامس ہونے کے بعد ہی دیکھوں گا جو بھی ریال میڈرڈ کو سنبھالنے کی وغیرہ. تو میرا بھائی سنبھال رہا ہے جوڈ بیلنگھم, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ سنبھال رہے. وہ بول رہا تھا کہ کال کر کے آ جا بھائی تو بھی سنبھال لے, لیکن میں نہیں آ سکتا نا, کیونکہ ابھی اس پوائنٹ آف ٹائم پر میرے جو بورڈ ایگزامس چل رہے ہیں اس کی بہت زیادہ چنتا ہو رہی ہے. اور ہاں, یہی کہنا چاہتا ہوں. اور ریال میڈرڈ کے بارے میں بات کروں تو جوڈ بیلنگھم کے بارے میں بات کرنی چاہیے, کیونکہ جو دہاڑی مزدوری کر رہا ہے میرا بھائی, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے
क्योंकि जो हार्ड वर्किंग बंदा है, लाइक स्टार्स ऑफ द आर्ट ऑफ द गेम प्ले, एकदम फाड़ के रख देगा तुम्हारा भाई। ऐसा गेम प्ले दिखा रहा है, ऑफ कोर्स ये बात है, क्योंकि इसमें डाउट नहीं है। तो जो बॉल प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, वो लोग फिनिश प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स ये डाउट है, क्योंकि एम्बापे जो आता है, क्योंकि वो आता है ऐसे, यहाँ से आता है ऐसे बॉल लेकर आता है और ऐसे ऐसे मार के ऐसे ऐसे मारने देता है, और गोलकीपर ऐसे 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 बोलता है। क्या है बताऊँ मैं एम्बापे को। और इसमें एम्बापे को कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा रिस्क लेना जैसा है, क्योंकि एम्बापे जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और वो आगे जाकर रिवेंज ऑफ कोर्स ये बातें लेगा अपोनेंट्स के टीम पर, फैंस के ऊपर, जो भी। और इसके ऊपर मैं कुछ भी कमेंट कर नहीं सकता, और करना भी नहीं चाहता हूँ। लोग आ रहा है कि मांगता दोस्तों कुछ बात करने के लिए, और ऐसा वो कुछ खास नहीं है। रियल मैड्रिड के बारे में बात करूँ ऐसा, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि रियल मैड्रिड परफॉर्म करेगी, लास्ट मिनट तक परफॉर्म करेगी। ऑफ कोर्स ये बात है, रियल मैड्रिड इज़ ए मिरेकल क्लब। वो हम लोग प्रे करेंगे मिरेकल के लिए, मिरेकल अराइव करे, और मिरेकल अराइव करेगा। ऑफ कोर्स ये बात है, किसी भी फील्ड में, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी बात में रियल मैड्रिड कम बैक करेगी, और एम्बापे भी कम बैक करेगा। ऑफ कोर्स इस पर कोई डाउट नहीं है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। और रियल मैड्रिड के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तब वो परफॉर्म करती है, जब मैं बात नहीं करता हूँ तब वो डाउनफॉल में चली जाती है। स्पेनियल के खिलाफ जो रियल मैड्रिड परफॉर्म किया था, 1-0 से हार कर आ चुकी है, मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं है। तो ऐसा डिमोटिवेट करना नहीं चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ये बात है, लॉयल फ़ैन हूँ मैं रियल मैड्रिड के, तो ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि रियल मैड्रिड जो है, जो कैपेसिटी रखती है 15 चैम्पियंस लीग जीतने का, 15 जितना मेरा उंगली भी नहीं है उतना चैम्पियंस लीग लाकर रखी है। और पिछले सीज़न हम लोग चैम्पियंस लीग बने नहीं थे, चैम्पियंस ऑफ द यूरोप बने थे। ये कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कमबैक करेगी। जब कमबैक करेगी, ये सवालों का जवाब आपको से मिल जाएंगे। ये कहना चाहता हूँ, फैंटम को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि फैंटम ही फ्यूचर ही फैंटम है दोस्तों।